जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अग्निवीर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अग्निवीर नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट भी जिनको बोला जाता है, उस जॉब प्रोफाइल के ऊपर। अभी रिसेंटली जैसे हमारे जॉइन इंडियन आर्मी की साइट पे फॉर्म्स आउट हुए हैं अग्निवीर के लिए, तो उसमें एक ट्रेड नर्सिंग असिस्टेंट का भी आप देखेंगे। ठीक है, तो बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि इसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता क्या है, नर्सिंग असिस्टेंट करता क्या है। तो वही सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट करा। आई होप आप हमारी वीडियोस के साथ कंटिन्यूस टच में है, सो दैट आपका जो भी डाउट है अग्निवीर से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और जो सब बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अग्निवीर फिजिकल एकेडमी हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें कि 90 डेज का आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल होने वाला है। अकोमोडेशन एंड फूड उसमें आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं, ट्रेनिंग देंगे आपको एक्सपायरस ऑफ ऑपरेटिव, और वीकली बेसिस पर होंगे आपके गेस्ट लेक्चर्स। तो जो सब बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं हमें नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप वो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एक पोस्ट है जो कि आर्मी मेडिकल कॉर्प से रिलेटेड है। ठीक है, जब आप आर्मी ये नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आप एग्जाम देंगे तो उस टाइम पे जब आप एक बार भर्ती हो जाओगे, आप ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद आप आर्मी मेडिकल कोर्प्स यूनिट को ज्वाइन करोगे, जहां पर कि आपको नर्सिंग असिस्टेंट की पूरी ट्रेनिंग दी जाने वाली है। मैं बता दूं कि इसके लिए खाली वही बच्चे एलिजिबल है जिनके पास 12वीं में बायोलॉजी था। राइट, जो बच्चे बायोलॉजी पढ़े हुए हैं 12वीं करके वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला कि आर्मी मेडिकल कोर्स के साथ ये लोग जुड़े होते हैं, तो इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लिनिकली मतलब जो क्योर करने वाली होती है चीज़ें उसकी तरफ ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू फाइट करने वाली। ठीक है, तो जो आर्मी मेडिकल कॉर्प्स का नर्सिंग असिस्टेंट होगा वो हर एक यूनिट के साथ अटैच होता है। ठीक है, हम जैसे अपनी पहली वीडियोस में आपको बताते आए हैं कि इंडियन आर्मी की हर यूनिट सेल्फ सस्टेन्ड होती है। जब मैं बात करता हूँ सेल्फ सस्टेन्ड की, इसका मतलब होता है कि यूनिट के पास अपना खाना बनाने वाला होता है, अपना गाड़ी चलाने वाला होता है, अपना लड़ने वाला होता है। तो उसी में एक रोल होता है उसका, एक ऐसे पर्सन का जो कि एक यूनिट में जितने भी लोग हैं उनको मेडिकली उनका चेक रखे। ठीक है, तो वो काम होता है नर्सिंग असिस्टेंट का। जो नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं मेजरली वो मिलिट्री हॉस्पिटल्स में अपनी जॉब करते हैं, या फिर पॉलीक्लिनिक्स या मेडिकल यूनिट्स में। ठीक है, जिनको कि मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भी बोला जाता है। जहाँ जहाँ पर भी यूनिट होगी वहाँ पर एक छोटा पॉलीक्लिनिक ज़रूर होता है। पॉलीक्लिनिक का मतलब बेसिकली एमआई रूम होता है। जो सब बच्चे कैंटोनमेंट से रहे हैं वो इस वर्ड के साथ रेफरेंस ले सकते हैं। बेसिकली छोटा सा, आप कह सकते हो छोटा सा हॉस्पिटल जहाँ पे कि आपकी इनिशियल क्योरमेंट हो सकती है, जहाँ पे आप इनिशियली आपको थोड़ा समाधान दिया जा सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर सीरियस कुछ कुछ भी इशू होता है तो आपको रेफर करा जाता है मिलिट्री हॉस्पिटल्स में। अब देखते हैं मेजरली क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है एक अग्निवीर नर्सिंग असिस्टेंट की, जिसको कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहला आपको प्राइमरी पेशेंट केयर देना होगा मिलिट्री पर्सनल को और उनकी फैमिलीज को। इसके साथ ही साथ आपको उनका हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड सेफ्टी का भी चेक रखना होगा। देखिए, एक स्टेशन में जहां पर भी एक आर्मी की यूनिट होती है वहाँ फैमिलीज भी होती हैं और सोल्जर्स भी होते हैं। मैं स्पेशली पीस स्टेशन की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर फैमिलीज एंड सोल्जर्स का ध्यान रखने के लिए कोई एक ऐसा पर्सन डेडिकेटेड होता है जो उनको टाइमली क्योर, जो भी दवाई होती है वो उनको देता है, साथ साथ उनके हेल्थ का भी रिकॉर्ड रखता है। वो एक इंसान होता है नर्सिंग असिस्टेंट। इसके अलावा जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको बेदिंग में हेल्प करना, ड्रेसिंग में और ग्रूमिंग में हेल्प करने का काम भी एक नर्सिंग असिस्टेंट का होता है। अब देखिए, जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं उसके अंदर बहुत से पेशेंट्स होते हैं, तो उन पेशेंट्स का ख्याल रखने के लिए नर्सिंग असिस्टेंट को डिप्लॉय करा जाता है, जो कि उनका ड्रेसिंग में, उनको बाथिंग में और ग्रूमिंग में उनका हेल्प करता है डे टू डे में। थर्ड इज आपका डेली बेसिस पे जो भी रिकॉर्ड रखने के लिए टेस्ट्स होते हैं, पल्स टेस्ट हो गया आपका, रेस्पिरेटरी टेस्ट हो गया, हार्ट टेस्ट होता है, उसका रिकॉर्ड हमारे अग्निवीर नर्सिंग असिस्टेंट वाले लोग रखते हैं। इसके अलावा डॉक्टर जो भी मेडिकल प्रोसीजर्स करता है, जैसे कि फर्स्ट एड हो गया, पट्टी चेंज करना हो गया, या सर्जरी में छोटा मोटा हेल्प, वो भी नर्सिंग असिस्टेंट करते हैं। बेसिकली नर्सिंग असिस्टेंट डॉक्टर्स नहीं होते, डॉक्टर्स को सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इमरजेंसी आती है तो आपको जो मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं जो भी वॉन्डेड हो जाते हैं वॉर टाइम पे, उनको फर्स्ट
जो सबसे पहला प्राइमरी केयर होता है वो आपको देना होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है जो कि हमारा है कि रिकॉर्ड बनाए रखना। मेडिकल देखो, आर्मी में फैमिलीज होती हैं और सोल्जर्स होते हैं, तो उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना भी ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडियन आर्मी हर सोल्जर के ऊपर ऑलमोस्ट करोड़ तक रुपए लगाती है उसको पूरा ट्रेन करने में, ठीक है। तो जब इतना रुपए लगा के किसी को एसेट बनाया तो उस एसेट का मिलिट्री रिकॉर्ड भी होना चाहिए। तो वो भी एक ड्यूटी होती है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में होने वाले सिपाही की, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या सब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है अग्निवीर नर्सिंग असिस्टेंट की। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी आपको हम सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे। तो अभी जाइए, फॉलो कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय हिंद।